बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ अपना फर्स्ट व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज हम रमज़ान प्रिपरेशन का व्लॉग बनाएंगे जिसमें मैं मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ तैयार करूँगी जो कि हमने रमज़ान के महीने में अपने चैनल पर अपलोड करनी है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हैं जो कि आपको हमारे चैनल देसी पकवान पर मिल जाएंगी। आप अभी जाएँ यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रमज़ान के हवाले से बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ और व्लॉग्स को एंजॉय कीजिएगा। ये मेरा आज फर्स्ट व्लॉग है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपने मजीद व्लॉग्स शेयर करती रहूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ रमज़ान के लिए कोफ्ते और सीख कबाब, जिसका मसाला मैंने पहले से रेडी किया हुआ है। इसकी फुल वीडियो आपको हमारे चैनल देसी पकवान पर मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक टिप भी बताऊंगी जो कि आपको अमूमन नहीं बताई जाती या अक्सर लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं होता। जब आप कोफ्ता बना लें तो आपने यहाँ पर पानी को बॉयल कर लेना है। बॉयल किए हुए पानी में जब आप कोफ्ते को डालेंगे और इसको आपने 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल होने देना है, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो कोफ्ता आपने बनाया है वो खराब होता है या नहीं होता। अगर ये टूट जाए तो आपने इसमें मजीद बेसन ऐड कर देना है या कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्टली जो है तो कोफ्ता कुक हो चुका है। इसकी शेप बिल्कुल खराब नहीं हुई, इसलिए हम इसमें मजीद कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और यहाँ पर हम कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते बनाकर हमने इनको फ्रीज कर देना है। यहाँ पर मैंने एक एयर टाइट जार ले लिया है जिसमें हमने कोफ्ते बनाकर रख दिए हैं। आप चाहें तो इसको खुले बर्तन में भी बनाकर रख सकते हैं और जब ये फ्रीज हो जाए तो आप इनको जार्स में डाल सकते हैं। फिर हम यहाँ पर बना रहे हैं सीख कबाब। सीख कबाब जो है तो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। कोफ्ते मैंने यहाँ पर कम ही बनाए हैं क्योंकि कोफ्ते इतने ज्यादा पसंद नहीं किए जाते। हमारी फैमिली में सीख कबाब ज्यादा खाए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सीख कबाब की क्वांटिटी जरा ज्यादा बनाई है। अब हम इसको फ्रीज कर देंगे। यहाँ पर मेरे भाई ने मेरी बड़ी हेल्प की है। वीडियो बनाने के साथ साथ उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा काम भी करवाया है। आप देख सकते हैं काफी जो है तो इसने मेरी हेल्प की है। यहाँ पर इसको हमने फ्रीज कर देना है। रमजान का बहुत ही मुबारक महीना है। आप इसमें जितनी इबादत करें वो कम है, इसलिए आप कोशिश किया करें कि जब भी रमजान स्टार्ट हो आप पहले से अपनी तैयारी मुकम्मल कर लिया करें और अपना ज्यादातर टाइम अपनी इबादत में सर्व किया करें। अच्छा, अब हम यहाँ पर बना रहे हैं रेसिपी। अच्छा, मैं यहाँ पर अब रेसिपी की तैयारी कर रही हूँ। बज़ाहिर जो रेसिपी आपको नजर आती है जो कि चंद मिनटों में बन जाती है, इसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत होती है। तो यहाँ पर मैं आज आपको दिखाऊंगी कि बिहाइंड द सीन यहाँ पर हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद जो है तो आप तक हमारी रेसिपी पहुंचती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक चीज को प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर सब्जियां कट कर ली हैं। सब्जियों में मैंने यहाँ पर पहले प्याज चॉप किया है, फिर हमने गाजर ली है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजन खत्म होने वाला है तो गाजर काफी फ्रेश हमें नहीं मिली, लेकिन जो मिल गई उसी पर हमने गुजारा किया है। इसको हमने अच्छे से साफ कर लिया है। साफ करने के बाद अब हम इसको कट करना है। साफ करने के बाद इसको कट करने की बारी आई है तो तब मेरे भाई ने कहा कि चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। गाजर को साफ करने के बाद जब मैंने इसकी कटिंग स्टार्ट की तो मेरे भाई ने मेरी हेल्प करने का कहा। मैंने इसको जुलियन कट करना था, लेकिन मेरे भाई ने इसकी कटिंग खराब कर दी। फिर मुझे काफी मुश्किल से इसकी जो कटिंग थी उसको सेट करना पड़ा क्योंकि मुझे इसमें जुलियन कट चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे कटिंग सही नहीं हुई, लेकिन मैंने फिर इसको ठीक कर दिया। जैसे तैसे करके मैंने इसकी कटिंग को सेट किया कि इसकी जो लुक है वो जुलियन कट आ जाए। काफी मेहनत के बाद बिला आखिर मैंने यहाँ पर गाजर को एक अच्छी शेप दे दी है। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पर हरा धनिया। हरे धनिया को हमने बारीकी से चॉप कर लिया है। तमाम वेजिटेबल्स को मैंने एक प्लेट में अरेंज कर दिया है क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कि हम रेसिपीज में जो चीजें दिखाते हैं वो काफी मैनेज हुई होती हैं। हर एक चीज परफेक्टली अपनी जगह पर सेट होती है, तो इसके पीछे काफी मेहनत होती है। स्पाइसेस को हमने तमाम स्पाइसेस जो है तो हमने मिकदार के हिसाब से अलग कर लिए हैं। जो जो चीजें हमें चाहिए होती हैं वो हम पहले से रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेसिपी हमने स्टार्ट कर ली है। यहाँ पर मैं फिलिंग रेडी कर रही थी तो साथ ही मेरे भाई ने फरमाइश की कि उनको गर्मा गर्म चाय चाहिए। मौसम भी बहुत ही खूबसूरत था, लिहाजा उसको चाय पीने का मन हुआ तो उसने मुझे फरमाइश की कि मुझे साथ चाय बना दें। तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कड़कदार किस्म की चाय मैंने उसके लिए रेडी कर ली है ताकि वो फ्रेश रहे और काम आसानी से कर सके। चाय को बॉयल आने के बाद मैंने उसको कप में चाय सर्व की। उसके बाद हमने दोबारा से काम स्टार्ट किया। चाय बनाने के बाद हमने एक बार फिर से काम स्टार्ट किया। साथ साथ वो चाय एंजॉय कर रहा था, साथ साथ हमने रेसिपी को कंप्लीट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटर जो है तो जो बेसन का बेटर है वो इजाफी हो गया था, इसलिए मैंने उसको ज़ाया बिल्कुल नहीं किया। एक जार लेकर हमने उसमें डाल के इसको फ्रिज में रख दिया। जैसा कि रमज़ान का महीना है और बेसन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। जो बेसन आपसे बच
जाता है आप उसको कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं और अगले दिन आप उसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से टाइम की और पैसों की बचत होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेसिपी हमने कंप्लीट कर ली है। रेसिपी कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पर दोबारा से दूसरी रेसिपी स्टार्ट कर ली है, जिसके लिए पहले से मुझे प्रिपरेशन करनी थी। हर एक चीज़ को हमने पहले से मैनेज करना होता है, उसके बाद हम उसको आप तक पहुँचाते हैं। हम इसको बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है, साथ ही प्याज लेकर इसको हमने चॉप कर लिया है। तो हमने कीमे के साथ चॉप कर लिया है। फिर हमने इसमें स्पाइसेस डाले हैं। स्पाइसेस डालने के बाद हमने इसमें मजीद इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं और फिर हमने यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट कर दी है। पर मैं आपको बता दूं कि मैं चिकन सिगार रोल की रेसिपी बना रही हूँ, जिसकी फुल रेसिपी आपको बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल देसी पकवान पर मिल जाएगी। पर आप देख सकते हैं जो रोल्स थे वो मैंने रेडी कर लिए हैं। जो शीट्स मेरे पास एक्स्ट्रा बच गई थी उसको मैंने कवर करके दोबारा से फ्रिज में रख दिया है। फ्रिज में रखने से आप इसको दूसरे दिन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शीट्स को बाहर छोड़ देंगे तो वो बासी हो जाएंगी और आप उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। स्प्रिंग रोल्स बनाने के बाद मैंने उसको फ्राई किया, डिश आउट किया और आउटरो किया। साथ ही हमने यहाँ पर तीसरी रेसिपी स्टार्ट कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना है तो जितना हो सके मैंने काम को कवर करने की कोशिश की है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बेसन लिया हुआ है और स्पाइसेस लिए हुए हैं। ये मैं आपको बेसन की रेसिपी बता रही हूँ। अगर आप बेसन को पहले से तैयार करके रख देंगे रमज़ान में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। जस्ट आपने उसका बैटर बनाना होगा। तमाम स्पाइसेस आपने उसमें पहले से ऐड कर देने हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी आसानी रहेगी। इस बेसन की रेसिपी आपको हमारे चैनल देसी पकवान पर मिल जाएगी।